अयाज अकबर। अब क्यूम हमारे साथ मौजूद हैं और स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं हमारे। क्यूम साहब, हमें ज़रा समात का अहवाल बताइए। फिर उस दिन हम बात कर रहे थे और बहुत सी बातें हो रही थी कि भाई फुल कोर्ट क्यों नहीं बनाया गया, 7 रुकनी बेंच क्यों है। ये आपकी भी राय थी और जो हमारे माहिर कानून हैं उनकी भी राय थी कि भाई अपील का हक अब हासिल है और इसलिए अगर लाजब बेंच बना देंगे तो फिर अपील कहाँ की जाएगी। लेकिन आज चीफ जस्टिस ने दिया दे दिया कि भाई फुल कोर्ट बना देंगे अगली समात तक। सो क्या होता रहा आज? जी, आज जो होता रहा वो तो मेरा ख्याल है कि सबके सामने ही है, शायद देखा गया होगा। लेकिन उसमें दो चीज़ें हैं। वो आज सारी जो चीज़ें हो रही थी, जो मिस रिपोर्टिंग हो रही थी, वो सब कुछ खुल के सामने आ गया कि क्या हुआ था। बताया गया कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को जब ये ख़त मौसूल हुआ उसके बाद से फिर ये कि क्या उसके ऊपर कितनी तेज़ रफ्तारी से किया गया। हुकूमत ने जो है वो अश्योर किया, फुल कोर्ट मीटिंग्स हुई और फिर उसमें सारी चीज़ें जो वो सामने आ गई कि तसद्दुक़ जिलानी साहब का नाम तय हुआ, जुडिशरी की तरफ से दिया गया था। तसद्दुक़ जिलानी साहब की जिस तरह से फिर उसके बाद करैक्टर असैसिनेशन शुरू हुई, उसके बाद फिर शायद उन्होंने अपना वो किया है। लेकिन उन्होंने कहा कि जो 209 के हवाले से उन्होंने लिखा, बिल्कुल दुरुस्त लिखा है। तो आज की प्रोसीडिंग के अंदर हमें ये देखने में को मिला है कि बेंच की अगर हम कैफियत को देखें तो उसमें कुछ जज साहबान जो हैं वो तो अपने रूटीन के अंदर उसी तरह से थे, रिलैक्स थे और कोई दबाव नहीं था। लेकिन एक जज साहब और दो जज साहबान के बारे में ये कहा जा सकता है कि वो थोड़े से अनकंफर्टेबल या टेंस लगे, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है उस हवाले से। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो आज बहुत ज़्यादा संजीदा एक उसमें थे, जो उनका वो था। हम देखते हैं अमूमन वो एक बड़ी प्लेजेंट सी पर्सनैलिटी हैं, हंसते हुए गुफ्तगू करते हुए, प्लेजेंटली गुफ्तगू और उसमें होते हैं, लेकिन वो काफ़ी संजीदा वो थे। जस्टिस अतर मिनल्लाह जो हैं वो थोड़े से अनकम्फर्टेबल नज़र आ रहे थे, जबकि काजी फैज़ ईसा जो हैं वो वही जो वर्कलोड होता है उनसे वो एक थकावट सी जो है वो लग रही थी वहाँ पे। लेकिन जस्टिस जमाल मंदोखेल और बाकी जो हैं जस्टिस नईम अफगान जो है वो अपना रिलैक्स थे और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने किया। तो आज की जो कार्रवाई थी उसके अंदर जब अटॉर्नी जनरल ने एक वाक़या कोट किया जस्टिस काजी फैज़ ईसा के हवाले से कि उनको एक इफ्तिखारुद्दीन साहब थे, उन्होंने थ्रेट किया था, तो मिसेस सरीना ईसा ने जाके जब FIR दर्ज करवाना चाही थी तो वहाँ पे उसको भिजवा दिया गया और पीका एक्ट के तहत उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए थी, जबकि उन्होंने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफात जो है वो FIR के अंदर लगाने के लिए कहा था। लेकिन पुलिस ने जो है वो पीका एक्ट की FIA को नीचे की और उस पर एक कंटेम्प्ट नोटिस भी जस्टिस गुलजार साहब ने जारी किया था। उस पर वो मिर्ज़ा इफ्तिखारुद्दीन के ऊपर एक कंटेम्प्ट की जो है वो फर्द जुर्म आयद की गई। उसके बाद ना तो अदालत ने उसको देखा और फिर बाद में जस्टिस अतर मिनल्लाह की कोर्ट में उन इफ्तिखारुद्दीन साहब जो थे उनकी ज़मानत भी हो गई थी। तो ये जो वाक़या था ये बहुत सारी चीज़ों को एक मैसेजिंग जो है वो उसके तौर पर लिया गया। उस पर आपने देखा होगा जस्टिस अतर मिनल्लाह जो है उन्होंने रिएक्ट किया और उन्होंने कहा कि ये प्रोसिक्यूशन करना तो हुकूमत का काम है। और जस्टिस अतर मिनल्लाह ने जो है वो आज इस बात को भी हाईलाइट किया कि जो ठीक है 2018 के अंदर जो हो रहा था वो भी नहीं होना चाहिए था, बल्कि 76 साल से ही जो कुछ इस मुल्क के साथ हो रहा है उसका रिफ्लेक्शन है ये ख़त 6 जज साहिबान का। तो जो आवाम के बुनियादी हकूक़ हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ हमारी ज़िम्मेदारी है। चीफ जस्टिस ने उनसे बिल्कुल इत्तफाक किया, उन्होंने कहा बिल्कुल ये मैं अतर मिनल्लाह से ये इत्तफाक करता हूँ। और फिर उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि इस दौरान में जब से ये वो चीफ जस्टिस बने, अगर कोई वाक़या उनके लम्बे आया है या लाया गया है तो उस पर क्या किया गया है उसकी अब मिसाल जो है वो ये सामने है, जो कि 25-26 के बाद से होने वाली कार्रवाई है कि उस पर कहा गया कि हम इसको इंतज़ामी तौर के ऊपर देखते हैं। और आज एक बात भी उन्होंने की कि 248 के तहत आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को या बाकी जिनको आइनी इस्तिस्ना हासिल है उनको आप तलब नहीं कर सकते हैं। तो कम्युनिकेट करने का एक तरीका था जो कि हेड टू हेड किया गया और इन्वेस्टिगेशन का इख्तियार जो है वो एक जुडिशल कमीशन कायम करने के हवाले से वफाकी हुकूमत का है। सुप्रीम कोर्ट या आइन के अंदर इस तरह की जो चीज़ें हैं माजी में बिल्कुल होती रही हैं, लेकिन क्या आइन इस बात की इजाज़त देता है?
तो ये इस हवाले से अब क्या तजावीज़ हो। जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं उन्होंने ये तजवीज़ दी, उन्होंने कहा कि अगर इस तरह के वाक़यात हों उनके हवाले से कोड हमें बनाना पड़ेगा कि अगर सिविल जज को कोई शिकायत होती है तो हाई कोर्ट ने उसके लिए क्या किया, उसको कैसे प्रोटेक्ट करेगी, और फिर अगर हाई कोर्ट के जजेस जो हैं उनके हवाले से कोई शिकायत हो तो उसका मुतल्लिका चीफ जस्टिस अगर वो इकदाम ना ले तो फिर हमें क्या इकदाम करना चाहिए। वो तो कोड ऑफ कंडक्ट तो बन जाएगी, लेकिन एट द सेम टाइम इंक्वायरी किसने करनी है, अभी इस बारे में भी तजावीज़ तलब या डिस्कस की जाएंगी, ऐसा ही है कुछ? बिल्कुल, इस हवाले से अभी जो है वो फुल कोर्ट बनता है या नहीं बनता है वो देखने के बाद जो है वो दिया तो दिया है कि बहुत सारे सवालात हैं, उनके ऊपर देखने के बाद हम आगे चलेंगे। अगर फुल कोर्ट बनना होगा तो वो फुल कोर्ट भी बन जाएगा और उसमें भी हो जाएगा। तो लेकिन जो यहाँ पे अब एक मामला वो यही है कि कुछ दरख्वास्तें भी आई हैं, लेकिन उन दरख्वास्तों के वाले से जो लाहौर हाई कोर्ट बार की दरख्वास्त है, आमिर खान साहब आज खड़े हुए थे, एक एतजाज़ एहसन साहब ने भी डाली है ख्वाजा अहमद हुसैन साहब के ज़रिए से, और एक मियाँ दाऊद एडवोकेट की भी आईनी दरख्वास्त है। अब तक की ये 3 आईनी दरख्वास्त दाखिल हो चुकी हैं, लेकिन अब क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के बाद जो है वो ये फैसला जजेस की कमेटी ने करना है, तो आज चीफ जस्टिस ने भी बड़े वाज़ेह तौर पर कहा कि मैं जजेस की कमेटी जो है उसके इख्तियार पे इंक्रोच नहीं करूंगा, ना कमेटी को अपना इख्तियार जो है वो इंक्रोच करने के लिए कहा जाएगा। तो वो जब मामला कमेटी के पास आएगा, मीटिंग होगी, तो फिर उसके बाद हम इसको देखेंगे। लेकिन जो इलेक्टेड बॉडीज है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, पाकिस्तान बार काउंसिल है, उससे ये कहा गया कि आपके पास क्या तजावीज़ हैं कि आइन के दायरा कार के अंदर रहते हुए आइनी अदालतों की खुद मुख्तारी को बरकरार रखते हुए ऐसा क्या लाहेमल तजवीज़ किया जाए। लेकिन एक इत्तफाक राय जरूर है कि कमीशन बनाया जाए इस मामला को प्रोब करने के लिए। अब देखना यह है कि वो कमीशन किस नौयत का होगा। क्या ये भी हो सकता है कि ऑडियो लीक्स की तरह का एक कमीशन बने जी, कि वफाकी हुकूमत जो है वो कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट जो है, जैसा कि आज अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उसके पास ज्यादा इख्तियारात और ताकत है, उसके तहत जो है वो हुकूमत नोटिफाई करे और चीफ जस्टिस पाकिस्तान से कुछ जज साहबान के नाम मांगे, उस पर मुश्तमिल एक कमीशन बन जाए कि जिसके अंदर एग्जीक्यूटिव ने बना दिया, जुडिशियल कमीशन बन गया, और फिर वो एविडेंस और प्रूफ जो है वो रिकॉर्ड करे। तो मेरा ख्याल है कि मामला शायद इस तरह से हल होगा और इस तरह एग्जीक्यूटिव अपने ऑर्डर से जुडिशरी से जज साहिबान की खिदमत हासिल करके प्रोबेबली एक कमीशन बनाए, बट all this is yet to be seen. Thank you अब्दुल कयूम सिद्दीकी हमारे थे। अच्छा जी, ये इतना सीरियस मामला था कि ऑब्वियसली अपनी पेस से तो ये चल ही रहा है, लेकिन आई वाज थिंकिंग कि ज़्यादा इसको इमरजेंसी लेवल पे इसको देखा जाएगा, बट अभी आइडियाज ही फ्लोट हो रहे हैं। This is a serious matter, that's why this has to be dealt very cautiously and carefully, I guess. तो वो कमीशन तो पहले भी बना था, वो तो मुस्तरद हो गया था ना, वो तो जिन्होंने तो पहले ही वो कमीशन होना चाहिए था, ये कमीशन होना चाहिए था जो अभी बता रहे हैं जज सिंह। अभी तो होगा भी नहीं होगा, ये जाहिर हो आईन और कानून को मद्देनजर रखते हुए फैसले किए जाएंगे। अभी तो बेंच बना है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।